नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद जो आपके एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध। तो चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक। तो बच्चों, रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है? ax जमा b रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? ax जमा b के बराबर शून्य रखेंगे हम। अब b को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो ये आएगा ax बराबर में माइनस का b, यानी कि x बराबर माइनस b बटे में a। तो यहाँ पर x बराबर में माइनस b बटे में a रैखिक बहुपद का शून्यक है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब क्योंकि द्विघात बहुपद में घात 2 है, इसीलिए इसके शून्यक 2 या 2 से कम होंगे। तो चलिए मान लेते हैं इसके शून्यक है अल्फा तथा बीटा। तो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का हमने नाम दिया है, एक का अल्फा और बीटा। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? मान लेते हैं ये है हमारा द्विघात बहुपद ax का वर्ग जमा bx जमा c। अब तो इसमें शून्यकों का योग होगा, यानी कि अल्फा जमा बीटा बराबर होगा माइनस b बटे में a, जहां पर b जो है वो x का गुणांक है तथा a x वर्ग का गुणांक है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी अल्फा गुने में बीटा बराबर होगा c बटे a के। अब c द्विघात बहुपद का अचर पद है तथा a द्विघात बहुपद में x वर्ग का गुणांक है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। द्विघात बहुपद x वर्ग जमा 7x जमा 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल देखते हैं। द्विघात बहुपद है x वर्ग जमा 7x जमा 10। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे, जो आएगा x जमा 2 गुने में x जमा 5। इसलिए x वर्ग जमा 7x जमा 10 का मान शून्य होगा यदि x जमा 2 बराबर शून्य हो या x जमा 5 बराबर शून्य हो, अर्थात जब x बराबर में माइनस का 2 हो या फिर x बराबर में माइनस का 5 हो, यानी माइनस 2 तथा माइनस 5 इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए मान लेते हैं अल्फा बराबर है माइनस 2 तथा बीटा बराबर है माइनस 5। अब शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा जमा बीटा का मान होगा माइनस का 2 जमा माइनस का 5। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा माइनस 7। अब ये बराबर होना चाहिए माइनस b बटे a के। तो चलिए देखते हैं क्या ये माइनस b बटे a के बराबर है या नहीं। उससे पहले जान लेते हैं b और a का मान क्या है। यहाँ पर x का गुणांक b का मान है तथा x स्क्वायर का गुणांक a का मान है, यानी a बराबर है 1 तथा b बराबर है 7 के। तो माइनस 7 देखते हैं क्या माइनस b बटे a के बराबर है या नहीं। यहाँ पर b के मान को रखिए, यानी ये आता है माइनस 7 बटे 1 जो कि बराबर है माइनस 7 के। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा जमा बीटा का मान भी माइनस 7 है तथा माइनस b बटे a का मान भी माइनस 7 है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि माइनस b बटे a की जगह पे माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने में बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ रखते हैं।
-2 गुने में -5। इसको हल करने पर 10 आएगा और ये बराबर होना चाहिए c/a के। अब देखते हैं c और a का मान क्या है। द्विघात बहुपद में अचर पद को हम c कहते हैं, यानी c का मान है 10 तथा x² के गुणांक को a कहते हैं, यानी a का मान है 1। तो अब देखते हैं क्या ये 10 c/a के बराबर है या नहीं। c और a के मान को रखिए, यानी 10/1 जो कि बराबर होता है 10 के, यानी अल्फा गुने बीटा का मान भी 10 है तथा c/a का मान भी 10 है। c/a को हम अचर पद बटे में x वर्ग का गुणांक भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं या फिर शून्यकों का योग और गुणनखंड दिया हुआ है तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x वर्ग माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा गुने में बीटा। आपको दोनों शून्यकों का मान अगर पता होगा, यानी अल्फा और बीटा का मान पता होगा, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी हमें दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा जमा बीटा का मान -3 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान 2। तब द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम x वर्ग माइनस अल्फा जमा बीटा x जमा अल्फा गुने बीटा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र में अल्फा जमा बीटा तथा अल्फा बीटा का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा x वर्ग माइनस 3x जमा 2, जहाँ पर -3 अल्फा जमा बीटा का मान है तथा 2 अल्फा गुने बीटा का मान है। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x वर्ग जमा 3x जमा 2। तो ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग -3 तथा शून्यकों का गुणनफल 2 है। इस वीडियो में हमने सीखा द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी अल्फा जमा बीटा बराबर -b/a होता है द्विघात बहुपद के केस में। इसी प्रकार अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a के। अगली वीडियो में हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध।